नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हमारे देश का युवा वर्ग भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहा है और कहते हैं कि किसी भी देश का विकास पूर्ण रूप से संभव तभी है जब वहाँ का युवा वर्ग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो भी युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से विष्णु पांडे जी की। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पब्लिक लाइव पर। धन्यवाद धन्यवाद। और बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। विष्णु जी, जी हाँ, हम आपसे जो सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है या इसके पहले भी लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के लिए, वोट के लिए सिर्फ एक मुद्दा है, वो है राम मंदिर। अब तो राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। जो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप आपकी पार्टी पर अब तक लगता रहा, आपको क्या लगता है कि इस बार आप कौन से मुद्दे के साथ जनता के बीच जाएंगे? जो ये सरासर गलत है। ये राम मंदिर का मुद्दा कभी ना बीजेपी का मुद्दा रहा है। हमेशा से बीजेपी का मुद्दा विकास का ही रहा है। जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल का सफर तय कर लिया है। योगी ने अपने कार्यकाल में सूबे का दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य से भी निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी। लेकिन और हम आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी के विकास पर और योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। विष्णु जी, आपको नहीं लगता कि इस बार ये चुनाव थोड़ा कठिन रहने वाला है? क्योंकि 2022 का जो चुनाव है इसमें योगी जी से ब्राह्मण वर्ग, जो कि बहुसंख्यक है वहाँ उत्तर प्रदेश में, एक बहुत विशेष और बहुत बड़ा वर्ग है ब्राह्मण समाजों का, और ये जो ब्राह्मणों का वर्ग इस वक्त नाराज चल रहा है बीजेपी से, कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2022 में भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि अन्य दलों ने ब्राह्मण समाज को मनाने के लिए बहुत सारे मंच तैयार कर लिए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एकता मंच, ऐसे अन्य कई मंच चल रहे हैं जो हर पार्टी वाले रोज ब्राह्मणों से उसके जरिए जुड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी पहल अभी तक नहीं देखी गई। तो क्या लगता है आपको? ऐसी कोई बात नहीं। ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और है भी और रहेगा भी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर है तो इस वक्त नाराज क्यों चल रहे हैं? अब वो नाराजगी किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी एक व्यक्ति की हो सकती है, बाकी समाज की नहीं हो सकती। नहीं, हमने तो बहुत जगह देखा है कि लोग नाराज हैं। नहीं, अब कुछ लोगों की बात छोड़ दी जाए, बाकी और सब ठीक ही है। बाकी चुनाव आने पर सब पता चल जाएगा। योगी जी ने और हम फिर से कोई पहल की कि नहीं अब तक मनाने के लिए? योगी जी की पहल जारी है, बिल्कुल जारी है। आप देखिए, कैबिनेट में अपने जितिन प्रसाद जी को उन्होंने मंत्रालय दे दिया जी। तो जो एक ब्राह्मण शिरोमणि है। किसी को मंत्रालय देने से पूरा समाज मान जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये भाजपा सरकार या योगी सरकार ब्राह्मणों के विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे। सर, युवा वर्ग भी बहुत विरोध करते दिखे हैं मुख्यमंत्री साहब का हर जगह पर, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती रहा कि उत्तर प्रदेश को कैसे, आपने ही कहा कि बीमारू राज्य से बाहर निकालना। क्या इसके पहले जो भी सरकारें बनी उन्होंने काम नहीं किया वहाँ? बिल्कुल नहीं। आप ये जानिए, 2017 से पहले प्रदेश सरकार की बजट 2 लाख करोड़ रुपए थी। जी ठीक जी। जो आज 2021 में 5.5 लाख करोड़ रुपए बढ़कर हो गई। जी। तब आप सोच लीजिए कि पिछले 15-70 सालों में जो विकास नहीं हो पाया वो आज योगी सरकार में चाहता है। तो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? युवाओं के लिए देखिए, अभी क्या है कि क्योंकि युवा वर्ग नाराज ही नजर आता है आदित्यनाथ योगी जी से, और बहुत बड़ा युवा वर्ग है उत्तर प्रदेश में।
देखिए, देश में यूपी जो है दूसरे नंबर के इकोनॉमी वाली राज्य है, ये आप मानिए, है ना। बहुत सारे फैक्ट्रियां और उसके बाद देखिए एयरपोर्ट, अयोध्या को भी काफी आधुनिक तौर पे तैयार किया जा रहा है ना। जी तो इस सब चीजों से जब जब फैक्ट्रियां रहेंगी या ये रोजगार के लिए ही व्यवस्था बनाई जा रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि पिछले जो सत्र जो पिछली जो सरकारें थी जो किए, उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगा। अब आप देखिए योगी जी, जब से योगी जी का सरकार आया है, उत्तर प्रदेश में दंगा कहीं नहीं हुआ। कहीं हुआ बताइए? चलिए, लखीमपुर खीरी क्या है फिर? लखीमपुर खीरी में देखिए ऐसा है कि उस पर जांच चल रही है। आपके ही पार्टी के नेता और आपके ही पार्टी के उसी नेता के मंत्री जी के बच्चे की गिरफ्तारी हुई उस मामले में। देखिए निष्पक्ष जांच हो रही है अभी। हाँ जी, यही तो है। देखिए निष्पक्ष जांच हो रही है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये हमारी योगी जी की उपलब्धियां हैं। तो पिछले 4.5 सालों में योगी जी ने कौन कौन से बेहतर कार्य किए, कुछ आप 5 बता सकते हैं? क्यों नहीं, योगी जी पूरी तरीके से मुस्तैदी से लॉकडाउन में पूरी तरीके से तैयार थे। कोरोना जैसी बड़ी महामारी के बीच में दूसरे राज्यों से जो घर लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना उनकी कड़ी उपलब्धियां हैं। हालांकि ठीक है, जैसा आप कुछ बता रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग नाराज है, लेकिन उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और अंततः मनाया भी जाएगा। कितना सफल हो पाएंगे आप लोग मनाने में? क्योंकि अन्य दल भी इस मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार है और सबकी कोशिशें तेज है। कोई फायदा नहीं हो पाएगा। 99.9% ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और फिर से हम योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं और हम विकास का मुद्दा लेकर हर घर जाएंगे। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं योगी जी? क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में विकास हो पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के युवा दर दर भटकने को मजबूर क्यों? अब देखिए इसमें ऐसा है कि एक तो ये 4.5 सालों में 2 साल तो कोरोना ले गई जी। कोरोना में आप ये देखिए कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। जी जी, ठीक है। आप देखिए अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ। उसमें भी कई कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है वो रोजगार के ही माध्यम से कार्य हो। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा सा एयरपोर्ट बना, वो भी समझिए आदरणीय योगी जी की ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर योगी जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी अच्छा कार्य करेगी। तो कितना और हम फिर से 300+ क्या सीटें इस बार जीत सकते हैं? आप कितनी सीटें जीत पाएंगे, क्या लगता है आपको? हम लोग फिर से 300+ नारा लेकर मैदान में और 300+। आपकी पार्टी 300+ कहती है, सिर्फ एक मुद्दा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी 400 सीटें जीतने का दावा करते हैं। वो देखिए किसी के कहने पर कोई होता नहीं है ना, वो कह दिए तो 400 500 वो जब वोटिंग होगी और मतगणना होगी तब दिख जाएगा कौन। तो आप लोग मान के चल रहे हैं कि ये सरकार पुनः आ रही है एक बार उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल 110%। तो इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ जी या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा? योगी जी के चेहरे, हम लोग योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये 4.5 सालों में सुशासन राज जिसको बोलते हैं सुशासन, तो और फिर से सुशासन राज जाने वाला है। जी विष्णु जी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो अभी इतना बड़ा हम सब ने देखा एक्सप्रेसवे बना, जो कि ना कि उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कुल 10 जिलों को आपस में जोड़ता है और 400 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। लेकिन यह एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में हुए बरसात में कुल 16 जगहों से जर्जर हुआ है। आपको नहीं लगता कि इसमें इसके गुणवत्ता में कुछ कमी आई है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने इसके बजट को रिड्यूस कर दिया, कम किया, फिर उसके बाद अगर नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, ये खबरें बहुत चली हैं
टीवी चैनल और अखबारों की। नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी कोई और बात हमारा नहीं है। चैनल भी वहाँ पहुँचा है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न हुआ है या इसके निर्माण में कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल सफल हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसी ही क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी। मैं देख रहा हूँ जिस तेजी से ये कार्य हो रहा है, लेकिन आने वाले उद्घाटन के पहले जर्जर हो जाना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई मेरे निगाह में जी। मेरी नजरों में ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं है। विष्णु पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक लाइव आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव, आपका अपना न्यूज़ चैनल।